दरभंगा उप महापौर नाजिया हसन एक बार फिर विवादों में हैं। अब आरएसएस और बीजेपी पर उनके विवादित पोस्ट पर बवाल मच गया है। इसके विरोध में उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई तो उन्होंने पोस्ट हटा दिया और माफी मांग ली। वहीं प्रदर्शनकारियों ने नाजिया हसन पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है, जबकि नाजिया हसन ने प्रशासन पर दबाव में माफी मंगवाने का आरोप लगाया है। सबकी मिली भगत है, देख रहे प्रशासन सबकी भी मिली भगत है। तो प्रशासन है कहाँ? मैं नाजिया हसन डिप्टी मेयर आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए बार बार डीएम को, एसपी को, मैंने सारे नगर आयुक्त को मैंने इन्फॉर्मेशन दिया कि मुझे सेफ्टी चाहिए। हमारे साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता मेरे साथ मेरे कैबिन में इस तरीके से अशब्द भाषा कर रहे हैं। दरभंगा के नगर निगम में शनिवार को जमकर बवाल मचा और डिप्टी मेयर नाजिया हसन के दफ्तर में तोड़फोड़ भी की गई। इस दौरान नाजिया हसन अपने दफ्तर में कैद रही। घटना की सूचना पर एसडीपीओ अमित कुमार कई थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस की मध्यस्थता के बीच नाजिया हसन ने माफी मांग ली। तत्काल मामला शांत तो हो गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि प्रशासन उप मेयर नाजिया हसन पर देशद्रोह का मामला दर्ज कर उसे बर्खास्त करे, नहीं तो आंदोलन होगा। प्रदर्शनकारियों ने नाजिया हसन पर लगाया आईएसआई से पैसा लेकर आरएसएस के खिलाफ पोस्ट करने का आरोप लगाया है। डिप्टी मेयर नाजिया हसन का कथित आपत्तिजनक पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इस पोस्ट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के लोग जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिरकार बीजेपी और आरएसएस समर्थित लोगों ने दरभंगा नगर निगम में पहले डिप्टी मेयर नाजिया हसन के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया। बताया मन्ना जी, क्या है ये बवाल का कारण, क्या चाहते हैं आप लोग? दरभंगा नगर निगम के उप महापौर संवैधानिक मर्यादा के पद पर रहते हुए और संवैधानिक बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखी, यह और वह भी क्या असंवैधानिक। उन्होंने 2 नेशन की बात की। 2 नेशन की बात कौन करता है? आतंकवादी, पाकिस्तानी। वह भारत में अलग भारत की बात करता है और उन्होंने पाकिस्तान से तुलना की है आरएसएस। इसका मतलब वह निश्चित रूप से किसी न किसी देशद्रोही संगठन से ताल्लुकात रखते और उनके सोशल मीडिया के पोस्ट से दरभंगा में माहौल बिगाड़ने का वह प्रयास किया है। हमारी मांग यह है कि प्रशासन उनके सोशल मीडिया पोस्ट को चिन्हित करते हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाए, उन पर देशद्रोह की धारा लगाए और अविलंब उनको बर्खास्त करे, इसीलिए कि वह संवैधानिक पद पर है। और संवैधानिक पद पर रहते हुए आरएसएस ऐसे देशव्यापी संगठन पर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी हम स्वयंसेवक कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह बर्दाश्त के बाहर की बात है। हम स्वयंसेवक मांग करते हैं कि वह अपने बयान पर खेद नहीं प्रकट करें, निंदा नहीं प्रकट करें। इस बयान के लिए प्रशासन उनके ऊपर एफआईआर करे और वह अपने संवैधानिक पद उप महापौर से उनको प्रशासन बर्खास्त करे। थैंक यू। मामला यह है कि डिप्टी मेयर जो है उनके द्वारा एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट किया गया है फेसबुक पर। उसका संज्ञान लेते हुए आरएसएस के और भी कुछ लोग राजनीतिक ये प्रेरित होकर आए थे। उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पोस्ट को डिलीट किया जाए और जो खेदजनक उन्होंने कुछ लिखा है उसमें माफ़ी मांगी जाए। ये मानते हुए विचार विमर्श के बाद उन्होंने फेसबुक की पोस्ट को डिलीट कर दिया है और खेद प्रकट करते हुए एक नया पोस्ट किया है। तो क्या इस पर कोई लीगल कार्रवाई भी पुलिस अपनी तरफ से कर रही है? लेकिन जो हो कोई आवेदन आता है पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए और विशेष जांच करते हुए अगर मामला आता है तो क्या पोस्ट किया था सर आपत्तिजनक? पोस्ट हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कभी नहीं देखा है और कंट्रोवर्शियल उसकी ज़्यादा विवेचना हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पोस्ट कंट्रोवर्शियल था और उसे डिलीट कर दिया गया। जो हो हंगामा हो रहा था उस पर कैसे टैकल किया गया? वो हंगामा को पुलिस बल के द्वारा टैकल किया गया, समझाया गया, पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। भाजपा के कार्यकर्ता थे और हिंदू संगठन के लोग थे, किस तरह उन्होंने को अपने कार्यकर्ता में बंद किया? लेकिन उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ऑफिस है, ऑफिस के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया था और अंदर वार्ता चल रही थी। दोनों पक्ष के लोग थे, वार्ड पार्षद थे, नगर निगम के लोग थे, मेयर भी आए थे, डिप्टी मेयर के भी थे, मेयर के हस्बैंड भी आए थे। उन्हें समझाया जा रहा था। थोड़ा ईगो इश्यूज आ ही जाता है ऐसे मामलों में। वो अपनी बात करने की कोशिश कर रहे थे, समझते हुए उन्होंने पोस्ट को डिलीट किया है और एक नया पोस्ट किया। माफी मांगने की बात कर रहे हैं। माफी मांगा गया, फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने खेद प्रकट किया।